Assalamu alaikum. I am Irsa Makbul and my topic which I am going to present is exploring hidden internet. यानी हमारे पास hidden internet क्या होता है। हिडन इंटरनेट की डिफरेंट लेयर्स होती हैं हमारे पास, जिसमें हमारे पास सबसे पहली लेयर होती है सरफेस वेब। सरफेस वेब हमारे पास ऐसी इंटरनेट की लेयर है जो हमारे पास पब्लिकली अवेलेबल है, इसे हर कोई एक्सेस कर सकता है। इसकी एग्जांपल में गूगल हो गया, यूट्यूब होगी, जिसे हम डिफरेंट चीज़ें सर्च करने के लिए यूज़ करते हैं। ये ऐसे सर्च इंजन हैं जो पब्लिकली सबको अवेलेबल है। सेकेंड टाइप में अगर हम लेयर में देखें तो वहाँ पे डीप वेब आ जाती है। ये ऐसी इंटरनेट का ऐसा पार्ट है जो सर्च इंजन से इंडेक्स नहीं होता। सर्च इंजन से इंडेक्स होने का मतलब हो गया कि अगर हम इनके के लिए कोई सर्च क्वेरी अपनी ब्राउज़र में लिखते हैं तो इसके रिजल्ट्स हमें शो नहीं होते हैं। इसको एक्सेस करने के लिए हमें अकाउंट्स की ज़रूरत होती है, लाइक लॉगिन्स हो गए, स्पेशल किस्म की परमिशंस की ज़रूरत होती है। थर्ड पार्ट हो गया डार्क वेब। ये डीप वेब का ही एक पोर्शन होता है, बट ये हिडन पार्ट होता है डीप वेब का। इसे एक्सेस करने के लिए सिर्फ अकाउंट्स की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि हमें स्पेशल टाइप के ब्राउज़र्स की ज़रूरत होती है। इसमें एग्जाम्पल देखें तो टॉप ब्राउज़र हो गया। ये ब्राउज़र्स इस लेयर्स तक एक्सेस करने के लिए और यहाँ की फैसिलिटीज़ को यूज़ करने के लिए, सर्विसेज को यूज़ करने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम एग्जांपल देखें डीप वेब की क्या है, तो जैसे कि हम देख सकते हैं ये ऐसा पार्ट है जो सर्च इंजन से एक्सेस नहीं होता हमें डायरेक्ट। इसमें ऑनलाइन बैंकिंग पोर्टल्स हो गए। फॉर एग्जांपल हमें किसी का अकाउंट नंबर पता है, अगर हम उसे सिंपल गूगल या क्रोम के अंदर लिखें तो हमें उसकी कोई डिटेल शो नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास डीप वेब का हिस्सा है। एकेडमिक डाटाबेसेस हो गई, मेडिकल रिकॉर्ड्स हो गए, पेशेंट की आपके पास सीरियल नंबर हो तब भी उसके रिकॉर्ड्स, उसकी हेल्थ इश्यूज आपको नहीं होंगे। प्राइवेट ईमेल्स हो गई जो पब्लिकली हर किसी को अवेलेबल नहीं होती। इसके अलावा मच लार्जर देन सरफेस वेब। जो हमारे पास डीप वेब है ये सरफेस वेब से बहुत ज़्यादा लार्ज है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास इंटरनेट 100% है तो उसमें सिर्फ 2% हमारे पास सरफेस वेब है, बाकी 94% डीप वेब और देन उसका हाफ पोर्शन हमारे पास डार्क वेब में आता है। डीप वेब जो है ये लीगल नहीं है। ये बहुत यूज़फुल है क्योंकि इसमें हमारे लिए बहुत से ये चीज़ें हमें सर्विसेज प्रोवाइड होते हैं। इसके मुकाबले में अगर हम डार्क वेब देखेंगे, डार्क वेब क्या है? ये डीप वेब का ही एक हिडन पोर्शन है। ये एक हिडन लेयर है डीप वेब की। इससे एक्सेस करने के लिए हमें जैसे कि बताया गया एक स्पेशल ब्राउज़र चाहिए होगा, लाइक ट्रू ब्राउज़र, और उस ब्राउज़र के ज़रिए हमें एक डोमेन की भी ज़रूरत होगी जो डॉट अनियन के नाम से जानी जाती है। इसको एक्सेस करके हम डार्क वेब को यूज़ कर सकते हैं। हमें डार्क वेब जो है वो इनोमिटी प्रोवाइड करती है, इनक्रिप्शन प्रोवाइड करती है। अगर दो लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उनकी कम्युनिकेशन इनक्रिप्टेड होगी, कोई थर्ड पर्सन उन तक नहीं पहुंच सकता। इसके अलावा इसके बहुत लीगल और इलीगल पर्पजेज़ के लिए यूज़ होती है। लीगल पर्पजेज़ और इलीगल पर्पजेज़ के बारे में अगर हम बात की जाए तो इसमें हो गया कि जर्नलिस्ट जो हमारी न्यूज़ अपडेट्स के लिए फॉर एग्जांपल बात कर रहे होते हैं, मिलिट्री के बंदे, स्पाई के बंदे जो आपस में एक दूसरे के साथ हिडनली कम्युनिकेट करना चाहिए ताकि ड्यूरिंग हैकिंग कोई थर्ड पर्सन उनकी कम्युनिकेशन को डिकोड ना कर सके, तो इसके लिए कम्युनिकेशन को बहुत अच्छे से प्रोवाइड करती है। इससे हट के अगर हम कोई इसका देखें तो वो बच्चे जो साइबर सिक्योरिटी में न्यू होते हैं, लोग साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स बनने के लिए उन्हें थ्रेट्स को इंट्रोड्यूस करने, उनको जानने के लिए, उन टूल्स को देखने, अप्लॉय करने के लिए और ये वल्नरेबिलिटीज़ के बारे में जानने के लिए जो डार्क वेब है वो बहुत हेल्प करती है। अगर इसके इलीगल यूजेस को देखा जाए तो ड्रग ट्रैफिकिंग, ड्रग्स जैसी बुरी चीज़ों की ट्रेड के लिए ये चीज़ बहुत यूज़ हो रही है। वेपन्स की ट्रेड, इलीगली वेपन्स ट्रेड करने के लिए ये चीज़ भी यूज़ हो रही है। स्टोलन डाटा, लोगों को हैक करके उनका डाटा स्टोल किया जाता है तो फिर उसकी सेल के लिए ये चीज़ें यूज़ हो रही हैं, और हैकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए लोग डार्क वेब को यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम देखेंगे हम डार्क वेब को एक्सेस कर सकते हैं तो वो बताया गया है कि एक स्पेशल ब्राउज़र होगा, टू और वन टू पी। इसको हम यूज़ करते हुए यूज़ कर सकते हैं। ये इंडेक्स गूगल से तो इंडेक्स नहीं होती है वेबसाइट्स, और ये हमें इंक्रिप्शन प्रोवाइड करती है, एनोमिटी प्रोवाइड करती है, हमारी आइडेंटिटी हाइड होती है। और कैजुअल यूसेज के लिए यहाँ पर जाने, इसे एक्सेस और यूज़ करने के लिए बहुत सारा प्रिकॉशंस की ज़रूरत होती है। अगर हम देखेंगे वो फेमस केसेस जो डार्क वेब के ज़रिए हुए हैं हमारे पास हिस्ट्री में पाए जाते हैं, तो उनमें एक सिल्क रोड आ जाता है। सिल्क रोड एक डार्क वेब के में प्लेस थी, ड्रग मार्केट प्लेस थी, जिसे एफबीआई ने 2013 में इसकी इलीगल एक्टिविटीज़ की वजह से बंद कर दिया। इसके अलावा अल्फ़ा बेबी एक गुजर चुका है वाक़या जो 2017 में बंद कर दिया गया। ये एक ड्रग्स की और वेपन्स की मार्केट प्लेस थी जिसे बंद किया गया। यहाँ पर हैकिंग डाटा जो था वो स्टोर किया हुआ डाटा सेल किया जाता था, हैकिंग सर्विसेज प्रोवाइड की जाती थी, तो सिक्योरिटी और सेफ्टी के अंडर रखते हुए इन चीज़ों को बंद कर दिया गया था। गवर्नमेंट जो है वो डार्क वेब को टोटली बंद नहीं करती, लेकिन इसकी एक्टिविटीज़ जितनी भी हो रही होती है वो उन्हें एक्टिवली मॉनिटर करती है ताकि देखा जाए अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसे रोका जा सके। इसमें हम अगर रिस्क देखें डार्क वेब के, तो यहाँ पे जो फाइल्स होती हैं, डाटा होता है, टूल्स होते हैं, वो मेलवेयर कंटेन करते हैं, वायरस कंटेन करते हैं। अगर सिंपल पर्सन यूज़ करे तो इनके सिस्टम को हार्म हो सकता है। यहाँ पे स्कैम्स हो जाते हैं, लोग लोगों से पैसे ले लेते हैं कि उन्हें हम सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, लाइक उनका हैक हुआ डाटा वापस करेंगे इस तरह के, लेकिन उनके साथ स्कैम हो जाता है। गवर्नमेंट सर्विलियंस के लिए यहाँ पे बहुत सारे इशूज़ होते हैं, और इसके
लीगल कॉन्सिक्वेंसेस जो होते हैं, इलीगल एक्टिविटीज़ में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं उनके लिए बहुत से लीगल एक्शंस लिए जा सकते हैं, तो ये इसके रिस्क है। अगर हम इसकी मिथ के बारे में देखें तो लोगों की मिथ है कि डार्क वेब सिर्फ इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ की जाती है। ऐसा नहीं है। एक्चुअली ये हमारे जर्नलिस्ट एक्टिविटीज़ और न्यूली हायर्ड साइबर सिक्योरिटी के लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। एक और मिथ के बारे में बात की जाए तो कहा जाता है कि जो डार्क वेब है वो इलीगल है, एक्सेस करना डार्क वेब को इलीगल है, जबकि ऐसा नहीं है। एक्चुअली यहाँ पर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना इलीगल है, डार्क वेब को यूज़ करना इलीगल नहीं है। और इसके बाद हमारे पास रह जाता है कि हम अपने आप को खुद कैसे सेफ रख सकते हैं ऑनलाइन रहते हुए, अपने आप को किसी तरह इन थ्रेट्स और वल्नरेबिलिटीज से बचा सकते हैं। तो इसकी ये एक है कि हम स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स को यूज़ करें, हम यूनिक पासवर्ड्स यूज़ करें जो अल्फ़ा न्यूमेरिक न्यूमेरिक सब हों, हम टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज़ करें, अपने बायोमेट्रिक को यूज़ करें। ऐसे लिंक्स जो हमारे लिए सस्पिशियस हैं, अननोन नंबर से आए हैं या ऐसी चीज़, ऐसा मटेरियल कंटेन कर रहे हैं जो हमारे लिए न्यू है, तो हम उन्हें ओपन ना करें, उन्हें डाउनलोड ना करें और अपने सॉफ्टवेयर्स को और सिस्टम को अपडेट रखें, ताकि हम किसी भी तरह के नुकसान से बच सकें। कंक्लूजन को देखें तो हमें पता चला है कि इंटरनेट की 3 लेयर्स होती हैं, जिनमें सरफेस वेब, डार्क वेब, डीप वेब शामिल है। डीप वेब जो है उसे यूज़ करना लीगल भी है, यूज़फुल भी है। डार्क वेब को देखें तो इसमें लीगल और इलीगल बोथ एक्टिविटीज़ आ जाती हैं। ये हमें प्राइवेसी प्रोवाइड करता है, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे बहुत सारा रिस्क होता है, क्राइम्स परफॉर्म किए जाते हैं। तो बेहतर यह है कि खुद को ऑनलाइन रहते हुए अवेयर करें और अपने आप को अपडेट रखें और ऐसी चीज़ों से दूर रहें ताकि खुद को सेफ रख सकें।